क्या कैलामाइन चिकन पॉक्स के स्कार्स को भी ठीक कर सकता है, उन दागों को मिटा सकता है? आज की वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। कैलामाइन लोशन एक ऐसा लोशन है जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड स्क्रैचिंग को, ईचिंग को कम करने में हेल्प करता है और सूदिंग इफेक्ट प्रदान करता है। सिमिलरली फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसको पिंक कलर प्रदान करता है। तो ये दोनों जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो उसको हमारी स्किन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि हमारी स्किन पे ईचिंग के लिए और रैशेस के लिए बहुत कामयाब नुस्खा होता है। तो गाइस, जो कैलामाइन लोशन होता है ना, उसको आप चिकन पॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किन कारणों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नंबर 1, ईचिंग के लिए। जब भी चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईचिंग करते हैं, खुजली करते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर कैलामाइन लोशन लगाते हैं ना, तो आपको उस ईचिंग में बहुत राहत मिलती है। नंबर 2, कई बार जो ब्लिस्टर्स होते हैं, सारे जो फेस पे ब्लिस्टर्स होते हैं वो पस से या स्कैब से भरे हुए होते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर लोशन लगा देते हैं, कैलामाइन लोशन लगा देते हैं, तो उससे वो ब्लिस्टर सूख जाते हैं और उसके अंदर का जो मवाद होता है वो पूरी स्किन पे नहीं फैलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मवाद स्किन पर फैलेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा होता है। अब बात आती है कि जो सारे चेहरे पे चिकन पॉक्स के दाग हो जाते हैं, क्या उसके लिए कैलामाइन काम आता है? जहाँ पे कैलामाइन ईचिंग में कामयाब है, उतना ही ये चिकन पॉक्स के दाग को कम करने में कामयाब नहीं है। तो टू बी वेरी क्लियर दोस्तों, आप इसको चिकन पॉक्स के दाग को मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उन दागों को कई हद तक कम कर सकते हैं। कैसे? जब भी आपके इन ब्लिस्टर्स में खुजली होगी, मवाद निकलेगा, आप उतना ज़्यादा अपनी फिंगर्स को वहाँ पे स्क्रैच करेंगे, वो वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और सारे फेस पे दाग होते जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स हो जाएं, एक टिश्यू या एक नैपकिन साफ सुथरा रखें और उनको अपने ब्लिस्टर्स को कवर करके रखें। कोशिश करें कि अपने नेल्स को बिल्कुल ट्रिम करके रखें, ताकि उन नेल्स के अंदर इन्फेक्शन ना भरे और पूरे फेस पे ना फैले। अपने ईचिंग को सूद करने के लिए, कम करने के लिए किसी भी कैलामाइन लोशन का, इवन आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप कम ईचिंग करेंगे उतने ज़्यादा स्कार्स कम होंगे। तो जो चिकन पॉक्स के जो स्कार्स होते हैं, आपको वो कैलामाइन से तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप उनको कम करने के लिए कुछ टॉपिकल ऑइंटमेंट आते हैं जिसके अंदर रेटिनॉल या ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, जो स्कार्स को कम करने में मदद करते हैं। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि माइक्रोडर्माब्रेजन, उनको यूज़ करके भी आप स्कार्स को कम कर सकते हैं, लेकिन कैलामाइन स्कार्स को कम बहुत ही कम हद तक करता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कैलामाइन लगाया और आपके दाग धब्बे कम हो जाएंगे। तो उसके लिए आप कैलामाइन पे ज़्यादा भरोसा ना करें, उसके लिए आप टिपिकल टॉपिकल क्रीम्स ही इस्तेमाल करें। रादर देन ईचिंग को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को कम करने के लिए आप कैलामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कि कैलामाइन को आप स्पेशली दाग में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।